तो हमारा अगला शब्द है आइकोनोक्लास्ट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पुरानी चली आ रही सोच, रिवाजों या इंस्टीट्यूशंस को अटैक करता है या उन्हें चैलेंज करता है। सिंपल शब्दों में एक रूल ब्रेकर या परंपरा तोड़ने वाला। ओके, डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन इस वर्ड को सही से समझने के लिए चलिए इसको कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। इससे इसका मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए। Martin Luther was an iconoclast who challenged the traditional practices of the church. यहाँ मार्टिन लूथर को एक आइकोनोक्लास्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने उस टाइम के चर्च के जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे, जो रिवाज थे, उन्हें ओपनली चैलेंज किया था। उन्होंने जो चीजें जैसी चल रही थी उसको क्वेश्चन किया। अब एक थोड़ा मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। The tech entrepreneur was an iconoclast for disrupting the traditional taxi industry with her new app. सोच के देखिए, यहाँ एक टेक एंटरप्रेन्योर को आइकोनोक्लास्ट कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक सिंपल ऐप से सालों से चली आ रही पूरी की पूरी टैक्सी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उसके पुराने सिस्टम को एकदम चेंज कर दिया। एकदम रेवोल्यूशनरी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार आर्ट की दुनिया से। एज एन आर्टिस्ट, शी वॉज अ ट्रू आइकोनोक्लास्ट, कॉन्स्टेंटली रिबेलिंग अगेंस्ट कन्वेंशनल एंड पॉपुलर स्टाइल्स। इसका मतलब सिंपल है कि वो एक ऐसी आर्टिस्ट थी जो हमेशा रूल्स तोड़ती थी। वो कभी भी कन्वेंशनल या पॉपुलर स्टाइल्स को फॉलो नहीं करती थी। हमेशा कुछ नया, कुछ अलग, बिल्कुल एक सच्ची रेबल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वर्ड सिर्फ हिस्ट्री बुक्स या आर्टिस्ट के लिए है? बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में आपको ये वर्ड हेडलाइंस और न्यूज में भी काफी मिलेगा। देखना चाहेंगे कैसे? लेट्स सी। ये देखिए, फोर्ब्स का एक फेमस कोट है स्टीव जॉब्स के बारे में। Steve Jobs was the ultimate iconoclast. He was a rebel with a cause who changed the world by thinking differently. यहाँ स्टीव जॉब्स को अल्टीमेट आइकोनोक्लास्ट कहा गया है, मतलब सबसे बड़ा आइकोनोक्लास्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अलग तरह से सोचकर थिंकिंग डिफरेंटली टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ओके, अब इस वर्ड को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं, यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स और इसके एकदम ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो इनोक्लास्ट के सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स हैं रेबल, डिसेंटर, मैवरिक और नॉन कन्फॉर्मिस्ट। बेसिकली ये सारे वर्ड्स उस इंसान के लिए है जो भीड़ से अलग चलता है, जो रूल्स फॉलो नहीं करता। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, कन्फॉर्मिस्ट, फॉलोअर, बिलीवर और सपोर्टर। ये बिल्कुल उल्टा है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं और पुरानी परंपराओं को सपोर्ट करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।